हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ सेकंड हाफ में। जैसा हम रेगुलर विषय देख रहे थे कि मॉर्निंग की ओपनिंग होती है, उसके बाद में आपको सेकंड हाफ में पोजीशन बनाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या इंडिकेशन फॉलो करना होता है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सीधे हम आ गए हैं फ्रेंड्स चार्ट पे डॉलर इंडेक्स के अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डॉलर इंडेक्स का फॉर्मेशन ज़बरदस्त तरीके से गिरावट होती हुई देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हो इंडिकेशन इसने डाउन साइड का दे दिया था। आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो डाउन साइड के लेवल से देने स्टार्ट कर देते। अब इतनी ज़बरदस्त गिरावट हो गई है कि अब यहाँ पे नई पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे क्यों ये गिरावट क्यों हुई है। अगर इसके विषय में एक शॉर्ट ब्रीफिंग में हम देखना चाहें तो सबसे पहले जो यूएस का डेटा आना था इन्फ्लेशन का, कोर इन्फ्लेशन रेट जो आया है वो 0.2% का फॉरकास्ट था, 1% एक्चुअल में आया है। और उसके साथ में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3.4 का फॉरकास्ट था, इससे पहले 3.4 था, उससे भी कम होता हुआ यहाँ देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो नेगेटिव में आया है और इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखते हैं 3% है, जिसको ये 2% के आसपास टारगेट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ सारे डेटा जो भी आए हैं बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, वो मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट कर रहा था। जैसे वहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दिखेगा आपको यहाँ पे अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स, आप लोगों का कमेंट था कि मैं डेटा कहाँ से देखता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए ये यहाँ का लिंक पोस्ट कर दिया टेलीग्राम में, आप चेकआउट कर सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको कुछ टाइम फोकस करना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल के लिए जो रेंज का फॉर्मेशन है और जो अपॉर्चुनिटी बनने वाली है उन सभी के बीच में अगर आप देखते हो तो ये ज़बरदस्त गिरावट हुई है। अब यहाँ पे नई पोजीशन से आपको बचना चाहिए। फिलहाल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है कमोडिटीज़ में। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके मार्केट ने रेंज का फॉर्मेशन किया था। पूरे दिन के रेंज को अगर आप वॉच करते हैं उसके बाद में ब्रेकआउट किया है इसने 6 बजे के बाद में और उसको सस्टेन कर रहा है। फाइनली 2400 का लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसके साथ ही अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखने को सकते हैं गोल्ड में भी तेज़ी आपको सेकंड हाफ में ही देखने को मिली है। उससे पहले वो एक सपोर्ट लेवल के पास लगातार हिट कर रहा था, बट आपको कभी भी एक कंडीशन को देख के पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। आप अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, देखते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग से कुछ पॉइंट ग्रैब करने हैं तो उसके लिए आपको 2 से 3 इंडिकेशन लेके देखना पड़ेगा। अब ऐसे कंडीशन में बना है कि आपको जो लोग यहाँ पे जिनको प्रॉफिट करना था वो यहाँ पे प्रॉफिट करके बैठेंगे, नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे। एटलीस्ट वो अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर ही लेंगे 73 के आसपास, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। और जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग का उनका व्यू अलग रहता है, वो अपना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके प्लान करते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ओवरऑल कंडीशन बनी है, एक कैंडल का ही फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो ज़बरदस्त तरीके से 32 लेवल को टच कर गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आउटकम आया है। मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी शेयर किया था कि फेड को रेट कट करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमी का डेटा थोड़ा सुस्त होता हुआ देखने को चाहिए। इकोनॉमी डाउन साइड आ रही है, तो इन्फ्लेशन के आज डेटा है ये भी डाउन साइड आता हुआ देखने को मिला है, और जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो जो तीनों इंडिकेशन बेसिकली मेजर के लिए यूज़ करते हैं, वो तीनों इंडिकेशन में यहाँ एक ऐसा कंडीशन बना कि फेड के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट फ्रेंड्स बेटर है, बट उसके बाद में ज़बरदस्त स्पाइक भी डाउन साइड की लगी है। तो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है एज इट इज़। आप यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। नेक्स्ट अगर डॉलर इंडेक्स और सिल्वर और गोल्ड कॉमेक्स को देखने के बाद में कंडीशन अगर सिल्वर मिनी की हम देखने की कोशिश करते हैं तो सिल्वर मिनी का जो फॉर्मेशन है कंडीशन अगर आप वॉच करते हैं तो यहाँ भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। वो तेज़ी आपको देखने को मिली है लगभग 1% से ज़्यादा की, 1000 पॉइंट के आसपास तक की, और वो 6 बजे के बाद का फॉर्मेशन है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिटी के लिए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए कि इंडिकेशन क्या देता है। आप देख रहे हैं सीधा 6 बजे ही एक ऐसा फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद में गिरावट और एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। अगर रिस्क लेंगे, रिस्क लेने के लिए आपको डॉलर इंडेक्स को देखा वो धीरे धीरे करके डाउन शिफ्ट हो रहा था, गोल्ड को देख रहे हैं धीरे धीरे करके अप शिफ्ट हो रहा था। तो इन सभी कंडीशन के बीच में
अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और ओवरऑल डेटा जो आया है ऐसा इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में फेड के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश रहेगी। अगर 4 आवर सेटअप में हम देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर कंडीशन में भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट अब इसको सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं ब्रेकआउट होकर सीधा फिर स्पाइक डाउन साइड आ जाएगा, फिर ये पोजीशन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई देखने को मिले। अब इसको क्लोजिंग फाइनली 93,600 के ऊपर ही क्लोजिंग करना चाहिए, तभी इसमें कुछ होप बनेगा। अदरवाइज हायर साइड में ये रेजिस्टेंस जोन दोबारा से फेस करने वाला है, जैसा इसको अभी पोजीशन मिलती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट गेन किया तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर मेरी वीडियो से लर्न कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन होता है कि रेगुलर विषय में आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कंडीशन, जो रेंज का फॉर्मेशन था पूरे दिन रेंज में, और रेंज के साथ ही 93,000 के ऊपर लगातार ट्रेड किया है। और 93,000 के ऊपर के ट्रेड करने के साथ में अगर आप कॉमेक्स को और साथ में जो डॉलर इंडेक्स है उसको मैच करते हैं तो डॉलर इंडेक्स में जैसे प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, क्योंकि लोगों के पास कहीं से इनपुट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग इंडिकेशन होते हैं लोगों को मेजर करने के लिए। हम तो फाइनल डेटा मैच करते हैं जो यहाँ पे आता है, बट जो मेजर एनालिस्ट हैं जिनके पास बैकअप है, स्टडी पॉइंट्स है, वो लगातार स्टडी करते हैं और अलग अलग डेटा को मैच करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कर रहा है, लोगों की बाइंग कैसे चली, परचेजिंग पावर में कुछ इम्प्रूवमेंट देखिए, हाउस की बाइंग कैसे चल रही है, ओवरऑल लोग कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, इन सभी को फैक्टर्स लेते हुए धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो वीकली सेंटीमेंट्स था आई होप वो टच कर चुका है। एक दिन की इसमें ट्रेडिंग बची हुई है जो है फ्राइडे की, तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन है एटलीस्ट इस कंडीशन पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बहुत सेफ जाना चाह रहे हैं, कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो 93,600 700 का लेवल बनता हुआ देखना पड़ा। अगर आप थोड़ा सा रिस्की हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो फिलहाल के लिए अभी आज का ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी मैक्सिमम रिस्क को कैलकुलेट करके ही प्लान करना चाहिए। कुछ ना कुछ आप घर लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा, यहाँ पे अभी देने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे अगर कुछ इंडिकेशन जो 93,800 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो आपको फिर 300 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये सारी कंडीशन बेस में बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। फॉर डिस्क्लेमर, हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग का प्लान करें। फॉर लर्निंग पर्पज के लिए हम इतने डिटेल में अपने कंडीशन को शेयर करते हैं। 4 आवर सेटअप में कंडीशन अगर देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, तो ओवरऑल कंडीशन ट्रेंड लाइन हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसमें उसके बाद में रुका है, 3 दिनों तक रुका है, उसके बाद में दोबारा से 94,000 को भी टच किया है। अब यहाँ के बाद अगर आप देखते हो तो सीधा इसके बाद जो 94,000 को ब्रेक करता है तो 95,400 का लेवल इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी दूर है। आपको इतने होप लेके नहीं जाना है, रिस्क को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना। हो सकता है आपको एक बार पुल बैक लगे, उसके बाद में पोजीशन बनाने की कोशिश करें, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट है। साथ में अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो जब भी कोई न्यूज़ आती है उस समय वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो यहाँ भी और डेली में आप देख रहे हैं जो 3 से 4 दिनों की ट्रेडिंग है, इस पॉइंट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें, मैंने आपके साथ एक चैनल बनाया था जो 2 कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया। अब फाइनली इस रेंज के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए जो इसने ऑलरेडी बना रखा है 93,800 या फिर 93,600 मैक्स आपको यहाँ पे लेकर चलना है। अगर इसके नीचे क्लोज करता थोड़ा सा आपको फिर सोचना पड़ेगा क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड बहुत बेटर रही है। आज की अगर मोमेंटम की बात कर लेते हैं 1300-1400 पॉइंट का मूव रहा है और सारा मूव सेकंड हाफ में ही हुआ है। अगर आपने मूव कैप्चर किया जरूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे मेजर जो कंडीशन बनी हुई है इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ओवरऑल जो कमोडिटी है चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो उसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और प्रेशर में एक बार फिर से गोल्ड आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड के प्रेशर मतलब है कि कमोडिटी में अच्छा गेन मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।